नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर, तेजस्वी यादव की गैर हाजिरी पर अब सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आरोप लगाया है, डीजीपी को एक पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि वो हिस्ट्री सीटर रमीज के साथ विदेश यात्रा पे है और पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, क्या ये वाकई सच है जो पत्र लिखा गया है? देखिए, पत्र में एक और बड़ा नाम है। मोतिहारी से जो आरजेडी प्रत्याशी थे देवा गुप्ता, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है और 10 दिनों के अंदर पुलिस ने कहा है कि उसको पकड़ कर रहेंगे। लेकिन नीरज कुमार की तरफ से जो एक चिट्ठी लिखी गई है उसमें डीजीपी विनय कुमार को ये बताया गया है कि देवा गुप्ता इस वक्त तेजस्वी यादव के साथ हैं, वो हिस्ट्री शीटर है। साथ ही साथ आपने ठीक कहा कि रमीज निमत का नाम भी लिया गया है कि रमीज निमत भी तेजस्वी यादव के साथ है और तेजस्वी यादव इन हिस्ट्री शीटरों को अपने साथ लेकर गए हैं। और ऐसे में जब पुलिस ये दावा कर रही है कि देवा गुप्ता को 10 दिनों के अंदर पकड़ा जाएगा और उन पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है और वो तेजस्वी यादव के साथ है, तो किस तरीके से पुलिस उन्हें पकड़ेगी? और पुलिस को चिट्ठी लिखकर कई और बातें भी कही गई हैं और कहा गया है कि पुलिस को जल्द से जल्द इन दोनों की गिरफ्तारी करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों आरोपी हैं और देवा गुप्ता पर तो 1 लाख का इनाम खुद ही पुलिस घोषित कर चुकी है। दरअसल तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इस वक्त नीरज कुमार की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कल ही आपने देखा था कि नीरज कुमार ने बयान भी दिया था और उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि तेजस्वी को उनके खुद के नेता पसंद नहीं कर रहे और तमाम आरजेडी के विधायक हमारे संपर्क में हैं। लेकिन आज उन्होंने जब एक चिट्ठी लिखी है तो इससे हड़कंप मचा हुआ है बिहार के अंदर, क्योंकि इस चिट्ठी में कई और बातें भी लिखी हुई हैं और डीजीपी विनय कुमार से मांग की गई है कि देवा गुप्ता कहीं पर भी हो, चाहे फिर यूरोप में तेजस्वी यादव के साथ ही क्यों ना हो, आपको जल्द से जल्द पकड़कर उसे जेल में डालना चाहिए। क्योंकि देवा गुप्ता की तरफ से मोतिहारी से चुनाव लड़ा गया था, लेकिन उनको करारी शिकस्त मिली थी, लेकिन वो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। और आप जब सोशल मीडिया पर देखेंगे, तेजस्वी के खुद के अकाउंट पे देखेंगे, तो देवा गुप्ता के साथ तेजस्वी की कई तस्वीरें नजर आएंगी और ये दावा नीरज कुमार कराए हैं कि देवा गुप्ता जिस तरीके से तेजस्वी यादव के करीबी हैं, देवा गुप्ता ही तेजस्वी यादव के साथ सबसे पहले गए और उसके बाद रमीज निमत भी तेजस्वी यादव के पास पहुंचे हैं। तो इन दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश से रमीज निमत आते हैं और उत्तर प्रदेश में रमीज निमत के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। हत्या का मामला भी दर्ज है उन पे। हालांकि वो जमानत पर हैं, उनकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी है, लेकिन देवा गुप्ता इसमें सबसे बड़ा नाम है जो कि बिहार से है, क्योंकि देवा गुप्ता काफी दबंग नेता है। देवा गुप्ता के पर भी कई मामले दर्ज हैं, तकरीबन 28 मामले देवा गुप्ता पर दर्ज हैं, जिनमें हत्या का मामला भी शामिल है। और मोतिहारी का जब हम जिक्र करते हैं तो मोतिहारी के लोगों की तरफ से बताया गया कि किस तरीके से वो दबंगई दिखाने की कोशिश अपने इलाके में हमेशा से करता रहा है। हालांकि उनकी पत्नी की बात करें तो वो भी राजनीति में हैं और उनका पूरा परिवार राजनीति में रहा है, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहा है। लेकिन देवा गुप्ता पर सवाल इसलिए ही है क्योंकि देवा गुप्ता तेजस्वी यादव के करीबी हैं। देवा गुप्ता ने तेजस्वी यादव को काफी मदद भी की चुनावों के वक्त। ये भी कहा जाता है कि पैसों से काफी मदद की गई है तेजस्वी यादव को और जिस तरीके से वो दबंगई करते हैं उसमें तो उनका नाम आ ही रहा है। तो सवाल ये है कि अब पुलिस कब तक उन्हें गिरफ्तार करेगी, क्योंकि देखिए पत्र तो लिख दिया गया है, पत्र में कई आरोप भी लगा दिए गए हैं। अभी यूरोप में तेजस्वी यादव है, क्या यूरोप से आते ही तेजस्वी यादव के देवा गुप्ता को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या वाकई देवा गुप्ता तेजस्वी यादव के साथ हैं या फिर नहीं है? ये भी बड़ा सवाल है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इसके साथ सर ये जो रमीज का नाम लिया जा रहा है ये वही है जिसपे रोहिणी आचार्य ने भी कई आरोप लगाए थे। देखिए, रमीज नेमत और संजय यादव को लेकर बिहार की राजनीति में पहले ही काफी बवाल मच चुका है। जब रोहिणी आचार्य की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे और रोहिणी आचार्य ने कहा था कि मुझे किस तरीके से मार के घर से निकाला गया है और उन्होंने खुलेआम संजय यादव और रमीज नेमत का नाम लिया था। देखिए, 2 ऐसे शख्स हैं। संजय यादव का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो संजय यादव तो पूरी तरीके से हम देखते हैं कि अभी आरजेडी को किस तरीके से चला रहे हैं और तेजस्वी यादव ने ही उन्हें पूरा सौंप दिया है कि आपके ऊपर ही आरजेडी है, जो कि अंदर खबर है। क्योंकि देखिए, अगर तेजस्वी यादव कोई भी फैसला लेते हैं तो संजय यादव से पूछे बिना नहीं लेते हैं और संजय यादव के इस तरीके से काम आरजेडी के लिए कर रहे हैं वो हमने 2020 से लेकर 2025 तक में देखा है। जहां तक रमीज नेमत की बात है तो रमीज नेमत किस तरीके से पूरा सोशल मीडिया हैंडल संभाल रहा था और किस तरीके से चुनावों के वक्त पूरा साथ दे रहा था तेजस्वी यादव का, वो सभी ने देखा है। लेकिन रमीज नेमत का नाम तब से ज्यादा सामने आया जब रोहिणी आचार्य ने रमीज नेमत का नाम लिया
और कहा कि रमीज निमत किस तरीके से तेजस्वी यादव पर पूरा वर्चस्व बनाए रखे हुए है। तो संजय यादव और रमीज निमत का नाम उस वक्त सामने आया था और इस वक्त भी जब नीरज कुमार की तरफ से पत्र लिखा गया है तो नीरज कुमार के पत्र में रमीज निमत का नाम शामिल है और उन्होंने कहा है कि ये हिस्ट्री शीटर है, ये तेजस्वी के साथ हैं, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर ये हिस्ट्री शीटर वाकई तेजस्वी यादव के साथ होते हैं तो क्या तेजस्वी यादव के भी खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए वो तो आगे आने वाले समय में पता लगेगा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि देवा गुप्ता के खिलाफ तो तगड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि पुलिस ने बाकायदा लिस्ट में देवा गुप्ता का नाम शामिल किया है। उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित है। कुल 28 मामले देवा गुप्ता पर इस वक्त दर्ज हैं और देवा गुप्ता को गिरफ्तार पुलिस किसी भी हालात में करेगी। अभी देवा गुप्ता इस वक्त बिहार के अंदर नहीं है। देवा गुप्ता कहाँ है उसकी तलाश इस वक्त पुलिस कर रही है, लेकिन देवा गुप्ता का नाम अब एक बार फिर से इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि नीरज कुमार ने पत्र में देवा गुप्ता का जिक्र किया है। सर एक सवाल ये भी उठता है कि वो तेजस्वी यादव उनको क्यों लेके गए हैं अपने साथ? देखिए अभी इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि तेजस्वी यादव ने लेके गए हैं या नहीं। नीरज कुमार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है और नीरज कुमार ये दावा ठोक रहे हैं कि देवा गुप्ता तेजस्वी यादव के साथ गए हैं। वो इस आधार पर ये दावा ठोक रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव के करीबी हैं और इसलिए तेजस्वी यादव के साथ देवा गुप्ता की मौजूदगी है और रमीज निमत भी तेजस्वी यादव के साथ हैं। अब देवा गुप्ता पर जब आरोप सिद्ध हो चुके हैं, देवा गुप्ता की संपत्ति की कुर्की हो रही है और देवा गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज है, इसलिए पत्र में यह नाम डाला गया कि इस देवा गुप्ता की बात जब आप कर रहे हैं कि मामले दर्ज हैं तो इस देवा गुप्ता को आप गिरफ्तार करिए। और हालांकि पुलिस इनको ढूंढ भी रही है देवा गुप्ता की आखिर वो कहाँ है और पुलिस की तरफ से धरपकड़ भी उनके घर पे भी आ गई थी पुलिस, संपत्ति भी कुर्की हुई थी और तलाशी भी उनकी अभी जारी है। लेकिन जिस तरीके से नीरज कुमार ये दावा कर रहे हैं कि देवा गुप्ता तेजस्वी के साथ ही हैं, तो अब डीजीपी विनय कुमार आगे आने वाले समय में क्या फैसला लेते हैं, उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ इतना तो है कि देवा गुप्ता आरोपी हैं और देवा गुप्ता की तलाश जारी है और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ कि उनके साथ हिस्ट्री शीटर गए हैं, उनके साथ वो विदेश यात्रा पर गए हैं। अब इस मामले में और क्या कुछ खुलासा होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।